Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. समंदर है जाना, खोजना है खजाना, आंसू है छाया, लालच का है समा, होना कभी कम दौलत का नशा, जब तक है लूट कर है बनाना, मौजों पर आशियाना, हर सू है छाया, लालच का है समा, होना कभी कम दौलत का नशा, जब तक है मेरा जिंदगी का पहला बहरी सफर बहुत जबरदस्त गुजरा। मैंने इस छोटे से अरसे में बहुत सारी नई चीजें सीखी। मैंने एक अच्छा सेलर बनने के लिए दिन रात सख्त मेहनत की। हम सब वहां एक फैमिली बन गए थे। और फिर एक दिन मुझे लॉन्ग जॉन सिल्वर की हकीकत का पता चला। मैंने उसे अपने क्रू से बातें करते सुना। वो हमारे जहाज पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे थे। वो पायरेट्स थे और गद्दार भी। लॉन्ग जॉन पहले ही एक शख्स को मार चुका था। अब वो जहाज पे कब्जा करके खजाने को लूटने का प्लान बना रहा था। अगर हम जिंदा ही न रहते तो खजाना हासिल करने का क्या मकसद था? मुझे कुछ भी करके कैप्टन स्मॉलेट को बताना था लॉन्ग जॉन की बगावत के बारे में। लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम था और सिल्वर हर वक्त आसपास ही रहता था। मंजिल करीब है। प्लीज कह दीजिए कि हम लोगों को इसी आइलैंड तक आना था। मैं उतर के यहाँ खेलना चाहती हूँ। अगर एहतियात नहीं की तो तुम्हें वहाँ तैर कर जाना पड़ेगा। तो क्या हम वाकई पहुंच गए? मैं साहिल पे टहलना चाहता हूँ। हाँ? इतने दिनों के बाद हरियाली देखने को मिली है। एक खूबसूरत आइलैंड किसी जन्नत से कम नहीं होता। मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। हम आइलैंड पर कब पहुंचेंगे? मुझे भी आइलैंड पे स्विमिंग करनी है अगर ट्रेसी ने परमिशन दी। तुम लोग बिल्कुल स्विमिंग कर सकते हो, मिट्टी पे भाग सकते हो, दरख्तों पे चढ़ के कोकोनट्स तोड़ सकते हो। क्या कोकोनट? मतलब कोको का नट? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम होश में हो? हाँ, शायद मैंने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से नींद में हूँ। हमारे जिम की आदतें खराब होती जा रही हैं, लेकिन तुम इन लड़कियों के लिए अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहे। जिम जो करना चाहता है वो करे, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलर, जबरदस्त सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाओ। हम मंजिल के बहुत करीब हैं। चलो आ जाओ जिम, हमें बहुत से काम करने हैं। यहीं खड़े रहोगे तुम क्या? चलो। ये मैं कैप्टन के लिए ले जाता हूँ। क्या ख्याल है आपका? कि मैं डिसाइड करूंगा कि कैप्टन को कौन सर्व करेगा। हाँ, मगर अब मैंने उठा लिया है तो मैं ही ले जाता हूँ। छोड़ दो इसे। जितना तुमसे कहा जाए सिर्फ उतना किया करो। सुन लिया तुमने? बड़े जो कहें वो खामोशी से मान लिया करते हैं। तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। और हाँ, जो सर्व करेगा कैप्टन को। मैं कैप्टन के रूम में नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि कैप्टन तुम्हें किसी काबिल नहीं समझता, लेकिन मेरी सोच अलग है। अब जाओ, तहजीब से पेश आना। कान खोल के सुन ले हर कोई। सेलिब्रेशन तो जरूर होगी, लेकिन बहुत सा काम भी करना पड़ेगा साथ में। जल्दी चलो, तुम तो कछुओं से भी ज्यादा सुस्त हो। इसके अलावा भी बहुत से काम करने हैं। टाइम बहुत कीमती है बॉय। पहली बार है इसलिए छोड़ देता हूँ। फिर कभी तुमने लेट किया तो अच्छी बात नहीं होगी। बस वो थोड़ी देर हो गई मुझे। तुमने क्या कहा? थोड़ी देर? दोबारा कभी ऐसा हुआ तो फेंक दूंगा पानी में।
फिर कभी हमारे खाने पीने में तुम्हारी वजह से जरा भी देर हुई तो तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बस करो, इस लड़के को तंग नहीं करो। अभी ये छोटा बच्चा है, ज्यादा खा पी लेगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी इसे। सिल्वर अब सेलिब्रेशन में मसरूफ था और यही सही वक्त था कैप्टन को उसके बारे में आगाह करने का। खड़े क्यों? गेट आउट। मुबारक हो डॉक्टर, खजाना मिलने ही को है। आपको भी मुबारक हो। कैप्टन, मुझे जरूरी बात करनी है फौरन आपसे। क्या? तुम क्या कर रहे हो यहाँ जिम? कितनी बार तुम्हें कहा जिम कि इस तरह मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। देखिए कैप्टन, ये बहुत जरूरी है, मुझे आपको फौरन बताना होगा। लॉन्ग जॉन सिल्वर एक पायरेट है और वो बहुत जल्द यहाँ बगावत करने वाला है। हाँ? क्या? तुम मुझे बता देते जिम, ये बात मैं कैप्टन को बता देता। आहिस्ता बोलो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है आवाज जिम? नीचे। जिम, खुल के बताओ क्या हुआ? मैंने लॉन्ग जॉन और उसके दो साथियों को बात करते सुना। उसने कहा कि वो पायरेट्स हैं। मैं कसम खाता हूँ ये सच है। वो हमारे जहाज पर कब्जा करके खजाना लूटना चाहते हैं। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अगर ये गलत हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा जिम। आप जिम पे भरोसा कर सकते मैं हैं? कितना बेवकूफ हूँ। ये क्यों किया सिल्वर ने मेरे साथ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है ये भी उनका साथी है। क्या? ऐसा नहीं है। खामोश रहो। तुम्हारा क्या ख्याल है जिम? जो मेरा दोस्त है। अगर आप इस पर इल्जाम लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप मुझ पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। तुम बीच में मत आओ जिम। मैं इस पर एतबार नहीं कर सकता। इसे तो जेल जाना ही होगा। मुझे जोजो पर पूरा भरोसा है। अगर ये बात सच है तो मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जिस शहरों को मैंने सिलेक्ट किया था उस पर भी नहीं। कैप्टन, हमें अब क्या करना चाहिए? अच्छा हुआ ये बात हम पहले ही जान गए, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं होनी चाहिए कि हमें मालूम हो चुका है। हम कब कब्जा करेंगे? सुनो, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। तुम्हें बस ये जाहिर करना है कि तुम लोग कुछ नहीं जानते। जिम बिल्कुल सही कह रहा था, हमें होशियार रहने की जरूरत है। पायरेट किसी भी वक्त इस जहाज पर हमला कर सकते हैं। माय लॉर्ड, मेरे पास एक प्लान है। आपको उनके पास जाकर खजाने के लिए एग्रीमेंट करना होगा। क्या एग्रीमेंट? पायरेट्स के साथ? उन्हें उलझाना होगा बातों में ताकि मैं 2 बोट्स का इंतजाम कर सकूं। अब तो हमें उनके बगैर ही आगे जाना होगा। यानी इस शिप को छोड़कर जाना होगा। तादाद में वो हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें एक कुर्बानी देनी होगी। हम इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं कैप्टन। दोस्तों, अब खुल के बात करने का वक्त आ गया है। हम सब इस आइलैंड पर पायरेट्स के खजाने की तलाश में आए हैं। जैसे ही खजाना मिलेगा सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। इसके लिए आप सबको कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने होंगे जो माय लॉर्ड के बनाए हुए कानून के मुताबिक है। कैप्टन ने सही कहा और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वहाँ से जो मिलेगा बराबर बटेगा। तो फिर सोच क्या रहे हो? आगे बढ़ो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। ये तो और भी अच्छा हो गया। बात सुनो, तुम में से कुछ लोग यहीं रुकेंगे शिप पर नजर रखने के लिए। मैं बाकी सबके साथ नीचे उतरूंगा। वहाँ जाकर मैं उनको धमकाऊंगा कि या तो मेरा साथ दें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। कैप्टन को रास्ते से कब हटाना है? ऑफ कोर्स आज रात। जेंटलमैन, 1 मोमेंट प्लीज। एग्रीमेंट बन चुका है और तैयार है आपके सिग्नेचर्स के लिए। माय लॉर्ड, हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्या एरो की तरफ से कोई खबर आई? नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो लोग आइलैंड तक पहुँच चुके होंगे। अगर वो वाकई आइलैंड पर पहुंच चुके हैं तो सिल्वर कैप्टन को नहीं छोड़ेगा। और अगर उनका ये प्लान नाकाम हुआ तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। फ्यूचर में हमारे काम आसान होते चले जाएंगे। जाओ फ्रूट खाओ और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। वो पहुंच गए। जहाँ आइलैंड पे खजाना छुपा है वो नक्शे में साफ वाजे है। क्या कहते हैं, हम खुद को बचा पाएंगे उन लोगों से? देखते हैं। बोट्स बिल्कुल तैयार हैं। उसमें कई दिनों का खाना और हथियार भी मौजूद हैं। जिम, लेन और ट्रेसी को ले आओ। और जोजो? हम उस गुलाम पर भरोसा नहीं कर सकते, समझे तुम? ये हमें धोखा दे रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जोजो उन्हीं में से एक है।
जोजो का इन सब लोगों से कोई ताल्लुक नहीं मैंने है। कहा अपने दोस्तों को बुला के लाओ बस। हम पिकनिक की तैयारी कर रहे हैं जिम। क्या तुम भी हमारे साथ आइलैंड पर चलोगे? हम इतनी देर से जोजो को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं साथ चलने के लिए। मेरा पिकनिक पे जाने का कोई मूड नहीं है, जिम को पता है क्यों। तुम्हें मेरा भरोसा करना चाहिए था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। मैं जानता हूँ तुम यही करते, लेकिन अभी हमें आगे का सोचना होगा। जोजो किस सीक्रेट के बारे में बात कर रहा है, बताओगे? वही बताने आया हूँ यहाँ। सिल्वर और उसके साथी पायरेट्स हैं और जोजो तो इस काबिल भी नहीं कि उसे अपने राज बताए जाए। ठीक कहा ना? हाँ। सिर्फ तुम ही नहीं हो जोजो, बल्कि ये तो अपने राज मेरे साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। अगर लॉन्ग जॉन भी पायरेट हैं, फिर तो हम सेफ नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। आइलैंड पर एक पुराना किला है और हम वहाँ पर। ठीक है, ये सब बातें तुम हमें रास्ते में बता देना। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो तुम्हारी बातें समझ ना सकूं। अंडरस्टैंड? मैं भी छोटी बच्ची नहीं। मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, और वो कैप्टन मुझसे तमीज से बात बिल्कुल नहीं करता, सिल्वर के अलावा। वो एक लालची पायरेट है जोजो। जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। और अगर तुम्हारा साथ दिया तो मास्टर बोल्डविन के पास भेज दिया जाऊंगा। मुझे यहाँ से निकलना है और इसके लिए मैं जो कर सका बिल्कुल करूंगा। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन उस कैप्टन का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। इतनी खामोशी अच्छी नहीं होती। जोजो नहीं आया। भूल जाओ उसे जिम, यही सबके लिए बेहतर होगा। मैं आपका हर हुक्म मानूंगा कैप्टन, क्योंकि ये मेरा फर्ज है और मैं एहसानमंद भी हूँ आपका। मगर जोजो के बारे में आपकी राय गलत है। चलो चलते हैं। माफ करना दोस्तों जो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। सुनो, वहाँ तो देखो, वो लोग कहाँ से भाग रहे हैं। सब भाग रहे हैं, वो देखो। मगर तुम्हें क्यों छोड़ गए? मैं लॉन्ग जॉन की टीम में हूँ और तुम लोगों का ही साथी हूँ। हमें तुम पे भरोसा है, उन्हें हम देख लेंगे। गुर्बत के दिन खत्म हुए दोस्तों। तुम लोग मेरा साथ दोगे तो हम सब के सब अमीर हो जाएंगे। हम तुम्हारा साथ दें और तुम हमारा ही गला काट दो। नहीं नहीं नहीं, इससे बेहतर यह नहीं है कि हम यहाँ से चले तो जाएं। भाग सकते हो तो भाग जाओ। गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। चलो निकलो यहाँ से, चलो। जो बच गए हैं वो मेरे साथ चले। नहीं माय लॉर्ड, अभी नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें बस आगे बढ़ना है। चलो। अपने आप को संभालो, पानी में गिर गई तो कोई बचाने वाला। तुम एक स्टैंटन हो लेन, घबराओ नहीं। ये क्या हो रहा है शिप पर? ये सब कुछ तो हमारे प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। धोखा दिया उन्होंने। जो लोग शिप पर थे वो कैप्टन के साथी थे। स्मॉलेट और उनके साथियों को आपके प्लान का पता चल गया है और अब वो आपसे बदला लेंगे। उनका गुलाम अब हमारे साथ। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ होता हूँ जो मुझसे इज्जत से पेश आते हैं। वेल डन, तुम तो सबसे ज्यादा होशियार निकले। तो बताओ कि वो हमारे खिलाफ क्या चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मुझसे वादा करें कि जिम और बाकी दोस्तों को इससे दूर रखेंगे। वादा है तुमसे, उन्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ करीब ही एक खाली किला है जहाँ वो लोग छुपने की तैयारी कर रहे हैं। वो उसी जगह दफन कर दिए जाएंगे। ये उनके लिए कहा है, बच्चों के लिए नहीं। लॉन्ग जॉन दोस्तों की इज्जत करता है। देखो वो रहा सामने।
ये इस किले पर लहराएगा। मैं आखिरी दम तक इसकी और आप लोगों की हिफाजत करूंगा। किसी भी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हमें हर वक्त अपनी बंदूकों के साथ तैयार रहना होगा। जोजो क्या पायरेट्स के साथ मिल गया होगा? खुद को बचाने के लिए वो उनका साथ तो देगा, लेकिन वो कुछ गलत नहीं करेगा। और अगर जोजो उन पायरेट्स जैसा ही बन गया तो? डोंट शूट कैप्टन, डोंट शूट। मैं राइडर हूँ। निशाना लगाओ। उन्होंने सबको मार दिया जिसने पायरेट्स का साथ नहीं दिया। हमने फ्लैग देखा तो अंदाजा हुआ आप लोग यहाँ होंगे। देखा तो नहीं किसी ने? नो, फायरिंग शुरू होते ही वो बीच की तरफ भागे, लेकिन मैं जानता हूँ वो वापस जरूर आएंगे। मेरे दोस्तों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, वादा याद है? याद है लड़के, ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। मिस्टर स्मॉलेट, आओ बात करते हैं। लेट्स हैव अ डील। इस वक्त मेरा निशाना तुम पर है। कोई चालाकी नहीं, वरना गोली चल जाएगी। कोई चालाकी नहीं होगी। तुमने देखा जिम, मैंने तुमसे कहा था ये गुलाम गद्दार है, गद्दार। वो इससे पहले ऐसा नहीं था, मगर आपके बुरे सलूक की वजह से वो उनके साथ मिल गया। गुड वर्क जिम। जो इन्फॉर्मेशन तुमने जोजो को दी वो हमें यहाँ तक ले आई। झूठ मत बोलो, तुम जानते हो सबसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने मेरे साथ। चुप हो जाओ जिम, फैसला मैं करूंगा कि कौन बोलेगा। पहले तुम बोलो सिल्वर, क्या तुम तैयार हो सरेंडर के लिए? तुम्हारा जवाब हाँ में है तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। आप बहुत ही फनी है कैप्टन, लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं। मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे नक्शा चाहिए। नक्शा चाहिए? अच्छा मजाक है। लॉन्ग जॉन सिल्वर मजाक के मूड में नहीं है। नक्शा दो मुझे, वरना मैं सबको जान से मार दूंगा। मेरे दोस्तों को कुछ नहीं होगा, ये वादा था मुझसे। जिम, तुम्हारा दोस्त अब सिल्वर का खास दोस्त बन गया है। मेरी जिंदगी में दोस्त नाम की कोई चीज नहीं। या तो कोई मेरे साथ होता है या नहीं होता। तुम बहुत ही बुरे हो। जोजो, क्या तुम अब भी भरोसा करते हो इस शख्स पर? हाँ करता हूँ, क्योंकि कम से कम ये मुझे जंजीरों से बांधकर तो नहीं रखते। अगर भरोसा नहीं है तो सिर्फ कैप्टन स्मॉलेट का। मैं सिल्वर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ इज्जत से पेश आते हैं, इसीलिए उनके साथ। कितना अच्छा बोलता है ये, मुझे जज्बाती कर दिया। तुम जैसे गद्दारों को जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए या फिर मार देना चाहिए। कभी नहीं मिलेगा तुम्हें नक्शा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम में से कोई भी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना लॉन्ग जॉन? सब तैयार रहना, ऑर्डर मिलते ही फायर कर देना, समझे? वो लोग साउथ की तरफ से आगे बढ़े हैं सर। फायरिंग शुरू करो। अब यहाँ वो रहेंगे या हम? मुझे लगा आज नहीं बचेंगे हम। लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, हमें संभल कर रहना होगा, समझ गए ना? किले की तरफ चलो। हे, हम जीत गए, हम जीत गए। हमने आखिर उन्हें हरा ही दिया। ये कोई खेल नहीं है लिन। होशियार रहना, वो वापस आ सकते। हाँ? आप जख्मी हैं कैप्टन? नो प्रॉब्लम, मामूली सी चोट है। रेडरुथ,
ये सब अच्छा नहीं हुआ। वो दोबारा आएंगे जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं बिल्कुल भी। क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ? यही कि हमें जोजो की मदद करनी होगी। लैंडिंग बोर्ड तैयार करो, आइलैंड नजर आ रहा है। ये इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं सर? हरिकॉन, यहाँ हूँ मैं तुम्हारे हुक्म के इंतजार में हूँ। नहीं, तुम अपना बदला लेने के इंतजार में हो। लेकिन वो पायरेट्स तुम्हारे आइलैंड पे हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हमें उन्हें रोकना होगा हमेशा के लिए। तुम्हें सिर्फ उसकी तलाश है जिस शख्स ने तुम्हें गोली मारी। तुम यहाँ मेरे काम के लिए नहीं आए। मेरा उस सिल्वर से बदला लेना तुम्हारे लिए भी फायदेमंद साबित होगा। क्या फायदा होगा मुझे? सिल्वर को मार के मैं इंग्लैंड के रिस्पेक्टेबल लोगों की जान बचा सकता हूँ और फिर पूरा ब्रिटेन मेरी मुट्ठी में होगा। उठो। हाँ, चलो। सिल्वर की नाक पे पंच करूंगी। नहीं, हमें समझदारी से काम लेना होगा। चलो चलते हैं। अगर तोपें हमें मिल जाती तो हम सबको मार देते। सारा क्रू मिला हुआ था। कैप्टन बेवकूफ है। सारे कैप्टन बेवकूफ होते हैं। लो, कैप्टन जोशुआ फ्लिंट भी बहुत बुरा था। मेरा बस चलता तो मैं खुद उसे मार देता। अगर सिल्वर हारा नहीं होता तो फ्लिंट पैसे के लिए अपनी माँ को भी मार सकता। तुम कुछ ज्यादा बातें बनाने लगे हो इस्राएल। पीछे हट जाओ। क्या तुम इसे जानते हो? इस्राएल कौन है ये? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। ऐसा करते हैं कि इसका किस्सा ही तमाम कर देते हैं। तुमने कहा था कि सिल्वर ने मुझे ना मारा होता तो तुम मुझे मार देते। चलो मैं तुम्हें मौका देता हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। बातें बहुत करते हो लेकिन मुकाबला करने का दम नहीं लगता तुम में। मैं जोशुआ फ्लिंट की बात कर रहा था। देखो, गौर से देखो। नहीं, तुम वो नहीं हो सकते। कैप्टन जोशुआ फ्लिंट तो मर चुका है। मैं ही हूँ। ये सच है कि सिल्वर ने मेरे दिल में गोली मारी थी, लेकिन मौत ने मुझे और भी ताकतवर बना दिया। मुझे अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। तुम सच कह रहे हो। तुम वाकई कैप्टन जोशुआ फ्लिंट हो, लेकिन तुम भूत बन गए हो। मैं तुम्हें डराने नहीं, मारने आया हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, नहीं।